रहस्यमयी हवेली का राज रात का समय था। आकाश में घने बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं पेड़ों के बीच सीटी बजाती घूम रही थी। एक सुनसान सड़क पर एक पुरानी जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जीप में 4 दोस्त बैठे थे, अभय, करण, सुमन और नेहा। ये चारों शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में घूमने निकले थे, लेकिन अब रास्ता बिगड़ते मौसम और धुंध के कारण खो सा गया था। मुझे लग रहा है हमें वापस लौट जाना चाहिए, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। इतना आकर अब वापस? अरे डरने की कोई बात नहीं है, करण हंसते हुए बोला। लेकिन तभी अचानक कार रुक गई। क्या हुआ? सुमन ने घबराकर पूछा। इंजन बंद हो गया, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है, अभय ने झुंझलाकर जवाब दिया। चारों अंधेरे में इधर उधर देखने लगे। अचानक दूर पहाड़ी पर उन्हें एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन वीरान। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर खाई जमी थी और दरवाजे पर लगा शेर का लोहे का हैंडल जंग खा चुका था। शायद हमें रात यहीं बितानी पड़े, अभय ने कहा। क्या तुम पागल हो? ये हवेली देखकर लग रहा है कि 100 साल से कोई यहाँ नहीं रहा, नेहा चीख पड़ी। लेकिन मजबूरी थी। चारों धीरे धीरे हवेली के अंदर चले गए। भीतर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थी, पर उन पेंटिंग्स में बने चेहरों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही हो। दोस्तों, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। बस एक रात की बात है। चारों ने हॉल के बीच में आग जलाई और बैठ गए। तभी नेहा की नजर सामने लगी एक विशाल पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग में एक सुंदर औरत थी, लाल साड़ी, लंबे बाल और गहरी आंखें, लेकिन उसकी आंखें बेहद अजीब थीं, जैसे जिंदा हों। कितनी डरावनी है। अचानक पेंटिंग के कोने से खून की एक बूंद नीचे गिरी। चारों ने एक दूसरे को देखा। उनकी सांसें थम गईं। शायद छत से पानी टपक रहा हो। रात के लगभग 12 बज चुके थे। सब सोने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन एक धीमी आवाज गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों डर से एक दूसरे से चिपक गए। आवाज फिर आई। ये मेरी हवेली है, यहाँ कोई मेहमान नहीं रह सकता। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अगली सुबह जब रोशनी फैली तो सबने तय किया कि यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन बाहर जाने का दरवाजा जाम था। लगता है हमें कोई बाहर नहीं जाने देना चाहता। इधर उधर खोजते हुए उन्हें हवेली का तहखाना मिला। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही बदबूदार हवा और अंधेरा उनका स्वागत करने लगा। तहखाने की दीवारों पर खून से लिखे वाक्य थे, सावधान, ये हवेली शापित है। और एक कोने में उन्हें वही औरत की तस्वीर दिखी, लेकिन इस बार तस्वीर में उसका गला कटा हुआ था। अचानक नेहा को एक पुरानी डायरी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम माधवी है। इस हवेली में मेरा विवाह हुआ था, लेकिन मेरे पति ने मेरे गहनों के लिए मुझे मार डाला। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से मैं यहीं भटक रही हूँ। चारों एक दूसरे को घूरने लगे। मतलब ये हवेली उस औरत की आत्मा के कब्जे में है। तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत चुप रही, फिर बोली, मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरे पति के पाप को दुनिया के सामने लाएगा। अचानक हवेली की दीवार पर छुपा हुआ दरवाजा खुला। अंदर एक कमरा था जहां कंकाल पड़ा था। पास ही पुराने गहने और एक खंजर रखा था। चारों ने पुलिस को सूचना दी। हवेली से उस औरत के पति की सच्चाई और हत्या के सबूत मिले। जैसे ही सच बाहर आया, हवेली में भटकती आत्मा मुस्कुराई और धुंध में विलीन हो गई। अब हवेली शांत थी, लेकिन जाते जाते माधवी की आत्मा ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया।